हेलो डियर टीम यूएस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो विलेन की शांता देख रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलरता और मोलरता को हम लोग देख चुके थे, समझ चुके थे। और आज देखेंगे नॉर्मलता और मोलन्स, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, व्हाट इज दिस? क्या है ये? किसी विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या। ग्राम तुल्यांक संख्या किसका है? वो विलेय का। ग्राम तुल्यांक संख्या का अनुपात उस विलेयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो आइए इसके पहले फार्मूले को बनाते हैं, फार्मूला सीखते हैं इसका, फिर उसके बाद आगे सवाल करेंगे। तो फार्मूला क्या बनता है? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलेयन का आयतन। और किसमें रखना है? लीटर में। अगर इसे हम अक्षरों से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू स्मॉल x अपॉन कैपिटल v। और अगर ये ml में हम लोग रखेंगे, ml में दिया गया होगा तो ऊपर 1000 से गुणा करके इसको लीटर में बदल लेंगे। अब यहाँ x क्या है? दरअसल x है विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या को हम लोग यहाँ स्मॉल x से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए हमको अगर विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? स्मॉल x इक्वल टू क्या होता है उसको निकालना है। तो विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार क्या होगा? तुल्यांकी भार को हम लोग कैपिटल ई से दिखा रहे हैं और इसको विलेय के भार को स्मॉल w से दिखा रहे हैं। अगर ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या को हम लोग पा जाएंगे। अगर सपोज कीजिए कि आपको तुल्यांकी भार नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे? तुल्यांकी भार भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तुल्यांकी भार बराबर जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं उसी का अणुभार। मान लीजिए यहां पर हम विलेय का निकालेंगे तो विलेय का अणुभार रखेंगे बटे संयोजकता। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको फाइनली सॉल्व कर लें। अगर हम इन सबको मिलाकर के एक फिक्स फार्मूला बनाना चाहेंगे तो इन सभी का एक ही फार्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्मॉल w इंटू, देखो ये संयोजकता को किसी अक्षर से अगर दिखाना है हमको तो हम यहां स्मॉल v ले लेते हैं जो क्या है? संयोजकता होती है, इंटू 1000 अपॉन यहां पर हम लोग रख लेते हैं अणुभार। किसका अणुभार रख रहे हैं? यही वाला mv से डिनोट कर रहे हैं। अणुभार रख ले रहे हैं जो
जिस पदार्थ का निकालना है हमको उसी का अनुभार रखना है, चाहे विलेय का निकालना है तो विलेय का ही रखना है यहाँ पे, गुणे आयतन कैपिटल बी, और इसको किस में रखा है, ml में। ठीक है, एक ये फार्मूला है जहां से हमको अप्लाई करने के बाद फाइनली नॉर्मलता कैलकुलेट करके मिल जाती है। ठीक है, तो आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए कि मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बता सकूं। तो चलिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता है एक बार। कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम को जल में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया, तब विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखो आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करना है हम लोग को, फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू स्मॉल x, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक संख्या, अपान आयतन। अगर हमारा आयतन किसमें दिया है, ml में दिया है, तो ऊपर 1000 से हम गुणा करेंगे ताकि हम इसको लीटर में बदल सके। तो अब x हमको नहीं पता, ग्राम तुल्यांक संख्या नहीं पता है, जिसके लिए हमारा दूसरा फार्मूला बना है क्या, n बराबर स्मॉल w इंटू स्मॉल v इंटू 1000 अपान एम बी इंटू कैपिटल बी ब्रेक ml लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं हमको वैल्यू क्या क्या दी गई है, क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। एक तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि क्या है, हमारा विलेय है, और इसकी दो डेटा यहां पर हमको मिली हुई है। एक तो यहां पर इसका स्मॉल w यानी भार हमको दिया गया, कहां गया है, ये है 50 ग्राम। इसका अणुभार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसका हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 12, और इसका हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 48। तो सब कैलकुलेट करने कितना आ जाएगा, 100। ये क्या, सॉरी 1000 लिख लिया, 100। अब हमको एक चीज फंसते हैं यहाँ पे, हम संयोजकता कैसे निकालें, बैलेंसी। देखो बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ ऐसे निकाला जाएगा कि हम कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे आयनन करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे। अब इसके ऊपर जो धनायन या ऋणायन की संख्या होती है, धनायन या ऋणायन की मात्रा होती है, वही हम यहाँ पर उसकी संख्या को देखेंगे, उनमें दोनों में कोई एक हो सकता है। ठीक है, जैसे CaCO3 को हम लोग यहाँ पर आयनित करेंगे तो Ca+2 और CO3 -2, यहाँ चाहे पॉजिटिव वाला चाहे नेगेटिव वाला, दो में से कोई आप एक देखिए, वो उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो संयोजकता हो जाएगी तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ तुल्यांकी भार निकालेंगे। फिलहाल हमको उसको निकालना नहीं, तो स्मॉल भी हमारा क्या आ जाएगा, +2 या -2 में से कोई एक आप चुनेंगे, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 2। साइन से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, 2। तो फिर क्या हो जाएगा, n बराबर, इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं सब कुछ, आयतन भी दिया है ना हमारा, सॉरी उसको हम लिख लीजिए, कैपिटल बी बराबर कितना है, 500 ml। अब रख करके सॉल्व कर देते हैं। स्मॉल w कितना है, किधर गया, ये रहा 50 ग्राम, और स्मॉल b कितना है हमारा, 2, और 1000 तो हमको मुफ्त में मिला है। अणुभार क्या है, 100, और क्या था, आयतन रखना है, आयतन कितना हमारा 500 ml। तो यहां से ये 2 से 2 जीरो मर गया, और 1 0 से 1 0 इधर मर गया, 1 0 से 1 0 इधर मर गया, 5 1 5, 5 1 5 खत्म, बचा कितना, 2। n कितना आ जाएगा, 2 नॉर्मल प्रति लीटर। ये रहा आंसर आपका। तो डेर एक बार आप अच्छे से देखिए, समझिए, सीखिए, और अगर कोई डाउट हो रहा है तो इस पे हमें अपनी राय दीजिए कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, हम इसके बारे में आपको सजेस्ट करेंगे। नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मोल अंश क्या है। पहले तो आसानी से समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका डिफरेंशियल, विशेष डिफरेंशियल इसके बन नहीं पाएंगे, फिलहाल आप बनाइए, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल व विलयन में उपस्थित
अवयव के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। इसे हम लोग मोल प्रभाज्य भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संघटन। अवयव, प्रत्येक अवयव का संघटन निकालना है। इसे हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको क्या होता है। फॉर्मूला बनता है इसके लिए क्या, एक चीज और भी याद रखिएगा यहां पे कि जो विलयन में सभी मूल अंश का योग होगा, विलयन में प्रत्येक अवयव यानी जो कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट के, प्रत्येक कंपोनेंट के मूल अंश का योग एक होता है। कितना होता है, एक। तो फिर हम यहां पे फार्मूला अपना बनाते हैं कि मान लीजिए ये कोई पात्र है, एक वेसल लिया है जिसमें क्या है, दो है सब्सटेंस ए और बी, दो अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों के कुछ कुछ मोल इस विलयन में होंगे। तो हमको यह निकालना है, मोलस निकालना है, ए का अलग से निकालना है, बी का अलग से निकालना है। फिर इसके लिए हम फार्मूला बना लेते हैं आसानी से कि x बराबर क्या होता है, एक्स ए निकाल लेते हैं पहले। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपन एन ए प्लस एन बी, यानी ए का मोल अंश निकालना है तो ए के मोल की संख्या बटे ए व बी के मोल की संख्या का योग है, और ये रेशियो हमारा बन जाएगा क्या, मोल अंश। जहां एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपन एन ए प्लस एन बी। तो ये फार्मूला हमारा बनता है। अब देखो इसमें से एक काम और कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, एक्स ए का निकालना है आपको मोल अंश, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, आपने एक्स बी निकाल लिया है और एक्स ए और एक्स बी दोनों को हम क्या करते हैं, विलयन में जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हम क्या करें, कुल में से एक हमने निकाल लिया, उसी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो किसका होगा, दूसरे वाले का होगा, एक्स ए का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला हमारा है। और मोल निकालना तो आपको हमने बहुत पहले सिखाया फिलहाल, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस पे देखिए क्वेश्चन करा देते हैं, या क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर देता हूं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं इस बार बता दूंगा आपको कैसे होता है क्वेश्चन।